देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अरब अमारात की हौलनाक सूरत-ए-हाल, हिंदू मंदिर की तमीर और अरबों की तबाही की एक निशानी। पाकिस्तान में शिरक अरूज पर चंद नए पीर भी सामने आए। क्या हम भी शिरक तो नहीं कर रहे? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पिछले 25 से 30 सालों में जिस कदर तरक्की अरब ममालिक ने की है, इतनी दुनिया में शायद ही किसी और ने की हो। लेकिन डॉक्टर इसरार अहमद ने 25 साल पहले अरबों की तबाही की पेशगोई की थी, जिनकी निशानियां पूरी होती नजर आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले भारत के कस्बे अयोध्या में मस्जिद की जगह हिंदू मंदिर तमीर किया गया, जिस पर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह समेत तमाम अरबों ने चुप साध ली, बल्कि अपने मुल्क में सरेआम हिंदू मंदिर का इफ्तिताह भी पुरजोशी से करवा दिया। देखा जाए तो अब 56 इस्लामी ममालिक की OIC हकीकत में OIC बन चुकी है। दुबई में जब से राम मंदिर बनाया गया, तब से दुबई कुदरती आफतों से तबाही की लपेट में है। दुबई में तेज तूफानी बारिशें ऐसे शुरू हुई कि पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन वीडियोस में हम देख सकते हैं बारिशों का पानी इस तरह लग रहा है जैसे जमीनी सैलाब होता है। बारिश के साथ ऐसे बर्फ गिर रही है जैसे कोई अजाब होता है, और हकीकत में ये इन पर खुदा का अजाब है। अभी तो अल्लाह ताला ने इनको ट्रेलर दिखाया है। अगर इसी तरह ये गुमराही में लगे रहे और इस्लाम मुखालफ को दोस्त बनाते रहे तो इन पर खुदा का और भी कहर टूटेगा। जिन बुतों को हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब से ख़त्म किया था, इन्हीं को ये लोग दोबारा अरब में ले आए हैं। अब वो वक़्त दूर नहीं जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई पेशन गोइयाँ पूरी हो जाएं। अब इमाम मेहदी का ज़हूर और फितना दज्जाल बहुत करीब है। अबू दाऊद मसनद अहमद इब्ने माजा की हदीस मुबारका में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि अरब के कुछ कबाइल मुशरिकीन के साथ मिलकर बुतों की इबादत ना करने लगे। और ये सब कुछ अब इस वक्त हमारी आंखों के सामने हो रहा है। मुसलमानों के घरों को तबाह करके इन पर क्रेनें चलाई जा रही हैं, जबकि ये लोग बजाय कोई एक्शन लेने के अपने मुल्क में चंद पैसों की खातर मुशरिकीन की इबादत गाहें बनवाने में मसरूफ हैं। मुसलमानों ने तारीख में दुनिया पर बहुत देर हुकूमत की। 1920 में सनदते उस्मानिया के खात्मे के बाद मुसलमान पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं। इस ज़वाल की सबसे बड़ी वजह आपस में नाइत्तफाकी, गद्दारी और अल्लाह के दीन से दूरी है। दीन से तल्लक मजबूत हो तो 313 भी 1000 के मुकाबले में फतहयाब होते हैं, और जबकि दीन से तल्लक अगर मजबूत ना हो तो 1.5 अरब भी 60 लाख के सामने बेबस हो जाते हैं। इस सदी की सबसे बड़ी जाहलियत फिरका परस्ती, कब्र परस्ती, पीर परस्ती है, जो पाकिस्तान में अब अरूज पर चल रही है। अब तो बेअक्ल लोगों ने अल्लाह ताला को छोड़कर कब्रों और पीरों को सजदा करना शुरू कर दिया है, और ये नाम नहाद दीन के ठेकेदार मुसलमान, जिनके सरों पर टोपियां, चेहरे पर सफेद दाढ़ी, जमीन पर खुदा के शरीक बने बैठे हैं। ये लोग क़यामत के दिन अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे जब अल्लाह ताला ने इनसे पूछा कि बताओ सजदे के लायक कौन है? तुम लोगों ने चंद पैसों की खातर खुद को खुदा कहलवाना शुरू कर दिया, और जो लोग कब्रों को सजदा करने में या इन दरबार वालों को मुश्किल कुशा समझते हैं, आपके गुनाहगार मुरीद आए हैं, हमारी झोली भर दीजिए। इनसे पूछो कि आसमानों और जमीनों का परवरदिगार कौन है? अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि इनसे कहो कि क्या तुमने अल्लाह को छोड़कर ऐसों को कारसाज बनाया है जो खुद अपने नफा नुकसान का इख्तियार भी नहीं रखते? क्या अंधा और आंखों वाला बराबर हो सकता है, और क्या अंधेरा और उजाला बराबर हो सकता है? इस तरह की मिसालें देकर अल्लाह ताला इन लोगों से वाजिया पूछता है, लेकिन इनके पास इसके जवाब में कोई वाजिया दलील नहीं। फिर कुरान पाक की सूरत अल-नमल की आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाता है, भला कौन है जो अज़-सरे नो खलकत को पैदा करता है फिर इसे दोबारा बनाएगा, और वो जो तुम्हें आसमान और जमीन से रोजी देता है, क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है? आखिर में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम सच्चे हो तो अपनी दलील ले आओ। अब खुलासा ये कि कब्र परस्तों का तवस्सुल 2 तरह का है। पहली सूरत वो जिसमें फौतशुदा को मुखातब करके इससे अपनी हाजत रवाई का सवाल किया जाता है। मसलन ये कहा जाता है, ए फलां वली मेरी तकलीफ को दूर फरमाइए, मुझे शफा दीजिए, मेरी लग़ज़श माफ कीजिए, इस तरह वगैरह वगैरह। या अपनी हाजत रवाई के लिए इससे अल्लाह के यहाँ सिफारिश की दरख्वास्त की जाती है। मसलन ए फलां वली अल्लाह के दरबार में सिफारिश कीजिए
چاہیے کہ وہ میری ضرورت کو پورا کرے۔ یہ ساری باتیں اور اس طرح کے دیگر افعال لغوی اعتبار سے فوت شدگان سے توسل کے زمرے میں نہیں آتے۔ یہ ساری صورتیں تو میت سے مدد طلب کرنے اور ان سے مانگنے کی ہیں، جو کہ صریح طور پر شرک ہے۔ بلکہ یہ افعال شرک کی دیگر بہت سی اقسام، مثلا علم غیب میں شرک، تصرف میں شرک، سماع میں شرک وغیرہ۔ قبوریوں کے ہاں پایا جانے والا دوسری قسم کا توسل وہ ہے جس میں فوت شدگان کو مخاطب نہیں کیا جاتا، نہ ان سے حاجت روائی کا مطالبہ کیا جاتا ہے، نہ ہی ان سے قضائے حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کرنے کا سوال کیا جاتا ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے اور اسی کو پکارا جاتا ہے۔ مثلا آدمی کہے اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو فلاں کی حرمت، فلاں کے وسیلے اور فلاں کے طفیل میری مشکل حل فرما دے، میرے گناہ معاف کر دے اور میری حاجت پوری فرما دے وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کو لغوی طور پر توسل کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ سوال باقی ہے کہ یہ شرعی طور پر جائز ہے یا نہیں۔ اس کا جواب یہ کہ توسل کی یہ قسم دو وجہ سے شرعاً ناجائز ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ اس طرح کرنا دعا جو کہ عبادت کا مغز ہے کے سلسلے میں گمراہ کن بدعت ہے، کیونکہ کتاب و سنت میں وسیلے کی اس صورت کا کوئی وجود نہیں، نہ صحابہ و تابعین اور ائمہ دین میں سے کسی امام نے ایسا کیا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ اس طرح سے شرک کے دروازے کے دونوں کواڑ کھل جاتے ہیں، لہذا توحید کے تحفظ کے لیے اس دروازے کو بند کرنا ضروری ہے۔ یہ بزرگان اللہ کے ولی سید ذات ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن یہاں آ کر یہ دعا مانگنا کہ یا اللہ ان کے وسیلے سے ہماری حاجت پوری کر، یا پھر ان کے سامنے یہ دعا مانگنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کریں ہماری یہ حاجت پوری ہو جائے، یہ دونوں طریقے ہی شرک ہیں اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور برائے کرام ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔